हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसपी के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार अमेरिका ने भारत से ड्यूटी फ्री आयात पर रोक लगा दी है और भारत का जो निर्यात है अमेरिका के लिए वो किस प्रकार इससे प्रभावित होगा। और इसी प्रकार के कदम जो ट्रंप उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं और इन्हीं कदम के वजह से ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता और सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। तो चलिए डिस्कस करेंगे आज जीएसपी के बारे में और कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड ग्रुप है जहां पे आप सभी वीडियोज़ के पीडीएफ फ्री ले सकते हैं और आपको पर्सनल गाइडेंस वहां पे मिलेगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट हियर। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में और देखते हैं किस प्रकार हम इस टॉपिक को कंप्लीटली 360 डिग्री व्यू में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है और उसके बाद में ये जानेंगे कि जीएसपी होता क्या है जिसके तहत भारत आज तक कई प्रकार के उत्पादों का निर्यात करता था और इसके उद्देश्य क्या है। जो ये ड्यूटी फ्री आयात पर रोक लगाई गई है अमेरिका के द्वारा, इसका मोटिवेशन क्या है उनके लिए और वो ये क्यों कर रहे हैं। और फाइनली यूएसए के व्यापार घाटे या ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करेंगे जो कि मेन मोटिव है इस कदम के पीछे। और ये बात करेंगे कि भारत के व्यापार पे इससे क्या असर होने वाला है अगर ये रोक लगा दी जाती है। तो अब बात करते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जीएसपी के तहत जो भारत और टर्की को प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस दिया गया था वो अब अमेरिका के द्वारा वापस ले लिया जाएगा। और भारत के लिए ये रीज़न बताया गया है कि जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं उनको सूटेबल एनवायरनमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। और उसका मेन रीज़न जैसे कि आप ये कह सकते हैं हार्ले डेविडसन और अमेरिकन जो वीज़ा कार्ड है उनके लिए है जो ट्रंप ये कदम उठा रहे हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो ये रीज़न बताया गया है अमेरिका के द्वारा भारत के लिए। अब ये देखना होगा कि जो ये कदम उठाया गया है ये भारत को किस प्रकार इम्पेक्ट करेगा। और टोटल 129 देश इसके लाभार्थी थे और उनके 4,800 उत्पाद अमेरिका के बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस प्राप्त किए हुए थे। अब ये भारत और टर्की इन दो देशों का ये स्टेटस वापस ले लिया जाएगा। तो उसके बाद आगे का क्या अब सिनेरियो बनता है और क्या अब इस जीएसपी के द्वारा अन्य जो देश है उनसे भी ये वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये इन फ्यूचर देखने लायक बात होगी। तो अब पहले ये देखते हैं कि जीएसपी क्या है, किस प्रकार जीएसपी के तहत किसी देश को प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस का ये दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं जीएसपी क्या है। जीएसपी दुनिया के विभिन्न देशों से आने वाले हजारों उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश, अर्थात वहाँ पे किसी प्रकार का शुल्क उन देशों के लिए नहीं लगाया जाएगा उनके प्रोडक्ट्स पे, तो उसकी अनुमति देता है। और जीएसपी कार्यक्रम के कई हजार उत्पादों की सूची में गरीब देशों से शुल्क मुक्त आयात का प्रावधान करता है। जब टर्की और इंडिया ये दोनों देश आज़ाद हुए उस वक्त उनका जो स्टेटस था वो गरीबी का जो स्टेटस था उसी को देखते हुए दोनों को ये स्टेटस दिया गया। और उसके बाद अब अमेरिका ये कह रहा है कि टर्की की इकोनॉमी ग्रो कर चुकी है इसलिए उनसे ये स्टेटस वापस लिया जा रहा है। और भारत के लिए जो हमने रीज़न था वो डिस्कस कर लिया है। इस नीति से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। जिस भी देश को ये स्टेटस दिया जाएगा वहाँ पे इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसलिए इस ट्रेड का और ये स्टेटस का बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। गत वर्ष जिन भारतीय उत्पादों को मुक्त आयात की रियायत दी गई थी अब उनमें से 50 उत्पाद थे, अर्थात जो भारत को जो बेनिफिट मिल रहा था वो 50 प्रोडक्ट्स के लिए मिल रहा था। तो हमने ये बात की कि जीएसपी क्या है और कितने प्रोडक्ट्स को भारत को हेल्प हो रही थी। अब बात करते हैं कि जो विभिन्न दृष्टिकोण है जीएसपी के, किस प्रकार जीएसपी भारत के लिए इंपॉर्टेंट था और अब जब जीएसपी यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसने भारत और टर्की दो देशों से ये स्टेटस वापस ले लिया है। तो जीएसपी भारत के लिए किस प्रकार हेल्पफुल था, ये भारतीय निर्यातकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कर रहा था। और किस प्रकार कर रहा था, भारतीय जो उत्पाद थे वो शुल्क मुक्त प्रवेश कर पा रहे थे अमेरिका में। तो आयातक जो थे जो वहाँ पे जो आयात कर रहे थे जो यहाँ से निर्यात कर रहे थे
दोनों ही लोगों को हेल्प हो रही थी ट्रेड करने में, तो जो अब नहीं हो पाएगी जिन जिन प्रोडक्ट से ये हटाया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका ने जब ये जीएसपी से भारत से जो ये स्टेटस वापस ले लिया है, इससे क्या होगा, अन्य देशों के जो बिजनेसमैन हैं जो अमेरिका में ट्रेड करना चाह रहे हैं उनको बाजार में हिस्सेदारी मिलेगी और वहाँ पे अब जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी रेट कम हो सकती है, क्योंकि वो लोग जो दूसरे कंट्रीज़ के बिजनेसमैन हैं और वहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं वो अब अपने प्रोडक्ट्स को इजीली बेच पाएंगे, क्योंकि उन पे भी जो सेम ट्रेड का जो शुल्क लग रहा था वो अब सेम इंडिया पे भी लगेगा। तो ये हमने दो दृष्टिकोण देखे, एक इंडिया का और एक यूएसए का। अब बात करते हैं कि एमएफएन क्या होता है और जीएसपी क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि किसी भी एक देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग भी दिया जाता है कई बार, और जीएसपी के थ्रू जो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस दिया जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो जीएसपी दिया जाता है वो यूएसए के द्वारा दिया जा रहा है, और जो एमएफएन दिया जाता है वो डब्ल्यूटीओ के मेंबर जो स्टेट हैं उनके द्वारा दिया जाता है। और एमएफएन अगर किसी देश को दिया जाता है उसके तहत क्या होता है, जिस भी कंट्री को एमएफएन दिया जाएगा, अगर आप सपोज कीजिए किसी एक कंट्री ने किन्हीं दो देशों को एमएफएन दिया है तो उनको समान प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यूएसए अगर जीएसपी किसी कंट्री को देता है तो वो डिपेंड करता है यूएसए पे वो किस कंट्री को कितना ट्रेड का आप ये कह सकते हैं छूट दे। तो ये डिफरेंस है एमएफएन और जीएसपी में। अब बात करते हैं ये जो स्टेप लिया गया है इसके पीछे अमेरिका के क्या उद्देश्य हैं। तो इसके चार मेन मोटिव ट्रंप के यहाँ पे दिखाई देते हैं। सबसे मेन हार्ले डेविडसन, जो कि हमेशा अपना ट्रंप अपने भाषण में कहते हैं कि हार्ले डेविडसन का जो निर्यात अमेरिका भारत में करता है उस पर 100% टैरिफ लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और उसी को कम करवाने के लिए ट्रंप इस प्रकार के स्टेप्स उठा रहे हैं। उसके बाद मास्टर कार्ड और वीज़ा, क्योंकि भारत सरकार ने रुपे कार्ड जो है उसको आप ये कह सकते हैं प्रिफर करने के लिए एक नेशनल व्यू उसके साथ जोड़ दिया है, जिससे कि मास्टर कार्ड और वीज़ा के बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। उसके बाद डेयरी उत्पाद और यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी भारत के साथ बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली $24 बिलियन के आसपास है। अब बात करते हैं यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है वो किस कंट्री के साथ कितना है। यहाँ पे आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं इसमें यूएसए का ट्रेड डेफिसिट दिखाया गया है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो सबसे ज़्यादा तो आपको यहाँ पे चाइना के साथ ही देखने को मिलेगा, और इसीलिए यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर भी इस वक्त चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको इंडिया का भी दिखेगा, और वो नियरली $24 बिलियन के आसपास है जो यूएसए का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है। ये हमने देखा किन कंट्रीज के साथ जिनके साथ यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है। अब इसके बाद हम देखते हैं G7 कंट्रीज में किसके साथ यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है। तो G7 में से जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा और फ्रांस, इन 5 कंट्रीज के साथ तो यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है, और ओनली एक कंट्री है जिसके साथ $3 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ $3 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार यूएसए का ट्रेड डेफिसिट बहुत सी कंट्रीज के साथ है। तो इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ही ट्रंप इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। वैसे भी ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त उन्होंने एक टैग दिया था, एक नाम दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी के लिए वो इस प्रकार के कदम उठाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के व्यापार पर इसका क्या असर होगा। भारत के 94 प्रोडक्ट इस वक्त अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे जो निर्यात किए जाते हैं उनमें से 50 उत्पादों पे इसका इम्पेक्ट होगा। और जो ये जीएसपी रोक दिया गया है उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे निर्यात कर रहे थे जिन पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा था या किसी प्रकार का शुल्क नहीं लग रहा था, अब उन पे शुल्क लगाया जाएगा। और ये देखेंगे कि कितना वो अमाउंट था, अप्रोक्सीमेटली $5.6 बिलियन का हम निर्यात कर रहे थे जिस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, और टोटल हम कितना कर रहे थे $48 बिलियन का। तो ये बात की कि कितना हम ट्रेड वहाँ पे कर रहे थे और कितना वो जो निर्यात कर रहे थे उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था। तो ये हमने कंप्लीटली एनालाइज कर लिया है कि भारत के व्यापार पर क्या असर होगा। जी हाँ, असर होगा, क्योंकि $5.6 बिलियन का जो हम ट्रेड कर रहे थे उस पर अब तक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लग रहा था, लेकिन अब उस पर वो शुल्क लगाएंगे। तो ये हमने बात की कि भारत के व्यापार पर क्या असर होगा। सो हम हमारे वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।